हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 7 तक कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 8। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, लाभ तथा हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 8। पार्ट 8 है, ठीक है। पार्ट 7 तक हम लोग कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें ये मालूम होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम लोग एक या फिर ज्यादा से ज्यादा और 2 क्लास करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे। बेसिक को अच्छे से क्लियर करने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ गए थे, ठीक है, या फिर वैसे क्वेश्चंस की तरफ गए थे जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो अब जो ये सीरीज है ये खत्म होने वाला है। इसका 1 या 2 क्लास के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तब तक जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। जितना भी बताया जा रहा है सारा बुक से है, तो अगर क्वेश्चन में कभी कोई डाउट होता है तो आप लोग जाके बुक से देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है आगे क्या कहा गया है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 2600, दूसरा ऑप्शन है 2700, तीसरा ऑप्शन है 2800 और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 3000, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों का एक बार हो चुका है, लेकिन फिर से इसको दोबारा से एक बार और समझा रहे हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है कि एक साइकिल को ₹2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। बेचने पर यानी ये क्या है, ये है एसपी यानी सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य है 2850। जब वो साइकिल को 2850 में बेच देता है तो उसको लाभ कितना प्रतिशत का होता है, यानी प्रॉफिट जो होता है वो होता है 14% का प्रॉफिट होता है। तो कहा गया है, तो ये यदि यह 8% का, अगर जो दुकानदार है उसको 8% का लाभ होता है तो साइकिल का तब विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी एसपी जो है क्या होता जब प्रॉफिट होता 8%,
8%। तो क्योंकि आप लोगों को बार बार ये कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको बनाने का बहुत तरीका है, या तो आप अपने से समझ के बना सकते हैं, या तो आप लॉन्ग में भी जा सकते हैं, या फिर ट्रिक के मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी बहुत सारा टाइप्स है। जो अच्छा लग रहा है, जो सुविधा हो रहा है, उसमें इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जिस मेथड से हम लोग पिछला बार ये क्वेश्चन किए थे, उस मेथड को हटा के अभी हम लोग एक ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन हो चुका है, तो उसी को हम लोग दोबारा से क्यों पढ़े, टाइम वेस्ट क्यों करें। तो जो हम लोग उस टाइम पे जो टाइप्स पढ़े थे, जो मेथड से उसको सॉल्व किए थे, उसको ना सॉल्व करते हुए एक ट्रिक के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि जब दुकानदार 2850 में साइकिल को बेचता है, तो उसको 14% का लाभ होता है। अगर टोटल प्रतिशत होता है 100 में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 14, तो 100 प्लस 14 हो जाएगा, यानी 114। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 114% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2850। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 114 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 100 होता है और प्लस 100 का 14 होता है 14, तो 100 प्लस 14 114। अगर यहाँ पे लॉस बोलता, लाभ सॉरी हानि बोलता, तो हम लोग 100 में से उसको माइनस कर देते। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट यहाँ पे 14% बराबर 2850 नहीं करना है। प्रॉफिट का बात हो रहा है, तो प्रॉफिट को हम लोग 100 में से जोड़ के यहाँ पे 114 हो जाएगा। ठीक है, तो 114% बराबर 2850। तो यहाँ पे फिर से 8% लाभ का ही बात हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 में से 8 को जोड़ देंगे। तो अगर 114% बराबर 2850, तो 108% बराबर क्या हो जाएगा, ये 2850 न्यूमरेटर में, और ये वाला जो 114 है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और गुना में जिसका हम लोग को निकालना है, यानी 108। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, जिससे भी ये कट रहा है इसको काट के छोटा कर देंगे, वरना इतना कैलकुलेशन में हम लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग करेंगे 2850 इंटू 108, फिर उसको 114 से डिवाइड देंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए इसको हम लोग काट के छोटा करेंगे। तो कर देते हैं, 5 बार में 10, 7 बार में 14, 5 बार में 10, 4 बार में 8। अब जो ये 57 का पहाड़ा से 5 बार में ये पूरा कट जा रहा है 285, एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। बचा क्या, 50 इंटू 54। ये बिल्कुल इजी हो गया। हम लोग क्या करना है, 50 इंटू 54 कर देना है। अगर हम लोग काटते नहीं, तो हम लोग को इतना बड़ा सा ये जो 2850 इंटू 108 करना होता। ठीक है, जो बड़ा होता है, जिसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, फिर उसको हम लोगों को डिवाइड देना पड़ता है 114 से। इसीलिए हम लोग काट के छोटा करके लाए हैं 50 गुना 54। अब इसको कर देंगे गुना, तो 54 इंटू 5, 20, हाथ में 2, 25, 2, 27 और एक जीरो, यानी 2700 आ गया आंसर। ठीक है, 8% लाभ पाने के लिए साइकिल का जो विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस जो है, वो रखना पड़ेगा 2700। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं करना था, बस जितना प्रतिशत बराबर दिया गया है, लॉस है तो जोड़ देंगे, अगर सॉरी लॉस है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे। तो 114% बराबर 2850, तो 108% बराबर क्या होगा, बस निकाल देना है। ये बिल्कुल सेकेंड्स में निकलने वाला है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, 20 या फिर 25 सेकंड में ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 900 में बेचने से, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर
बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को, बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर, उस वस्तु को 600 में बेचने से बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है 500, सेकंड ऑप्शन है 680, थर्ड ऑप्शन है 700 और लास्ट ऑप्शन क्या है कि आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहा गया है किसी वस्तु को 900 में बेचने से उस पर 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? और इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 680, तीसरा ऑप्शन है 700 और डी नंबर जो है वो है आंकड़े अपर्याप्त, यानी इसको सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में अपने तरीके से क्या लिखा हुआ है, मतलब अपने तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ, मान लेते हैं कोई वस्तु को बेचे तो उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं x है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x। किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ, कितना लाभ हो रहा है वो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन कहा गया है कि कोई वस्तु को 900 में बेचे जिसमें हम लोगों को जो लाभ हुआ है वो क्या है? 600 में बेचने से जो हम लोग को हानि हुआ है। 900 में बेचे तो लाभ हुआ है, कितना हुआ है वो नहीं मालूम। 900 में बेचने पे लाभ हुआ है, लेकिन वो 600 में बेचने पर जो हानि हुआ है उसका दुगुना है। तो कहा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य मान लिए x है। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा? क्या कहा गया है कि 900 जो है 900 है टोटल, इसमें हम लोगों का जो मतलब कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है दोनों जोड़ के है। तो अगर 900 में माइनस x कर देंगे, यानी 900 में जो क्रय मूल्य है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा यहाँ पे x क्रय मूल्य में से हम लोग 600 जो है यहाँ पे 600 में बेचने पर, ठीक है, टोटल में जितना में भी हम लोग जितना हानि वानी उसको एक साथ जोड़ के जो दिया गया है 600, तो क्रय मूल्य में से हम लोग जो क्रय मूल्य और प्लस हानि को जोड़ के इसका क्या है? दुगुना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन। ठीक है, सबको समझ में आया कि यहाँ पे कैसे हो गया ये? तो अब तो यहाँ बिल्कुल आसान है। क्या करना है? 900 माइनस x बराबर ये हो जाएगा गुना 2x माइनस 1200। 1200 कैसे हुआ? 600 इंटू 2। सबसे पहले इसको यहाँ पे एक बार इंटू किए, फिर इसको यहाँ पे एक बार इंटू किए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो सबको पता होगा कि x को एक साइड करना है और नंबर्स को एक साइड करना है। तो यहाँ पे ये माइनस में है तो इसको पूरा लेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ x को लेंगे। तो माइनस x, यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 2x बराबर ये माइनस 1200 और ये प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस
900। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2x और x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे 1200 और प्लस 900 2100 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस 2100 होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, तो अगला स्टेप इधर करते हैं। 3x बराबर 2100, तो x बराबर हो जाएगा 2100 बटा 3, कट जाएगा कितनी बार में, 700, यानी x का वैल्यू आ गया हम लोगों का 700। x हम लोग माने क्या थे, क्रय मूल्य, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 700। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। 20% हानि पर बेची जाती है। इसमें कुल 18 रुपया की हानि हुई। इसमें कुल 18 रुपया की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 180 और 270। बी नंबर ऑप्शन है 200 240। सी नंबर ऑप्शन है 180 240 और डी नंबर ऑप्शन क्या है 200 और 270। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। क्या कहा गया है कि दो साइकिल समान मूल्य पर यानी इक्वल अमाउंट पे बेचा जाता है, जितना पहला साइकिल का प्राइस उतना ही सेकंड साइकिल का प्राइस। अब आगे कहा गया है कि इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है।
इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रखा गया है, लेकिन इसका जो हम लोग खरीदे कितना में है, उसका जो 20% लाभ होता है, पहला साइकिल 20% लाभ में बेचा गया है। दोनों का अमाउंट सेम हुआ है, लेकिन पहला साइकिल 20% लाभ में बेचा गया है और सेकेंड साइकिल 20% हानि में बेचा गया है। इसमें कुल 18 रुपया की हानि हुई है। ठीक है, कुल यानी टोटल जो लॉस हुआ है वो है 18 रुपया का। तो कहा गया है कि इनके क्रय मूल्य क्या क्या होंगे। ठीक है, ये हम लोग इसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो माना कि विक्रय मूल्य जो है, माना विक्रय मूल्य बराबर x। पहले क्या किया है कि 20% लाभ में बेचा है, तो x इंटू 100 बटा 120। 120 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% लाभ का बात हो रहा है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। दूसरा क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य का 20% जो है वो हानि में बेचा गया है, तो 100 यहाँ पे क्या, यहाँ पे 120 होगा, 120 नहीं होगा, यहाँ पे हानि का बात हो रहा है तो हो जाएगा 80। प्लस क्या कहा गया है कि 20% हानि पर बेची जाती है, इसमें कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हो जाएगा -2x बराबर 18। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन। अब हम लोग को इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। 5 बार में 10, 6 बार में 12, 0 0 कट गया, 5 बार में 10 और यहाँ पे 4 बार में 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बाय 6 प्लस 5x बाय 4 माइनस 2x बराबर 18। ठीक है, इसको हम लोग कैसे काटे ये तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग सारा चीज बेसिक में सीख लिए थे। मैथ का जो बेसिक हुआ था उसमें हम लोग सीख लिए थे कि कैसे काटा जाता है, कैसे गुना भाग किया जाता है। तो इसमें अब आगे क्या हो जाएगा, इसमें अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, इधर बनाते हैं। सबसे पहले इसको एक बार उतार लेते हैं। 5/6x प्लस 5x/4 और -2x/1 बराबर 18। तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12। 6 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 5 इंटू 2 10x प्लस 4 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 5 दिया 15x माइनस 1 का पहाड़ा में तो 12, तो 12 इंटू 2 24x बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 15 जुड़ जाएगा और -24 कर देंगे, तो 10 और 15 25x माइनस 24x बटा 12 बराबर 18। अब 25 में से 24 जाएगा तो x बचेगा, ये 12 उधर जाके हो जाता है गुना, तो 12 इंटू 18 हो जाएगा 216। 216 हम लोगों का क्या माने थे हम लोग, 216 को विक्रय मूल्य। तो अब हम लोग निकाल देंगे 216 का। यहाँ पे क्या किए थे, 5 इंटू 6, तो 216 x की जगह 216 लिखेंगे गुना 5/6। इसको हम लोग 100 या 120 भी लिख सकते हैं, लेकिन और इजी बनाने के लिए हम लोग काट के जो लाए हैं 5/6 वही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बार में और यहाँ पे 1 0 और 8, फिर ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छके 18, यहाँ पे आ गया 36 गुना 5, तो 5 छके 30 का 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18। पहला जो क्रय मूल्य है वो आ गया 180। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में भी हम लोग 216 इंटू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे 5/4 की जगह हम लोग 100/80 या फिर 100/120 भी लिख सकते थे, लेकिन उसको हम लोग क्यों लिखे, जब इसको हम लोग काट के छोटा करके 5/6 और 5/4 ले आए हैं। ठीक है, तो इसको भी काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 बार में 20 और 4 बार में 16, तो 54 इंटू 5 20 25 26 27, यानी क्या क्या आ गया, 180 और 270। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस हम लोग का थोड़ा सा लॉन्ग गया है, लेकिन ये लॉन्ग और भी नहीं जाएगा अगर हम लोग को ट्रिक इसका भी ट्रिक है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिक से जाएंगे तो फिर ये लॉन्ग नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था इसलिए हम लोग इसको अभी लॉन्ग में लेके गए, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक भी समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाया गया है उतना रिविजन कीजिए, जाके प्रैक्टिस कीजिए। और आज का जो क्लास है ये यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।